डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम सीरीज को लेकर के आए हैं, प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे हमने शुरू किया है एनडीए के प्रिपरेशन के लिए। तो उसका पार्ट 1 हम पिछली बार लेकर आए थे। आज की क्लास में हम उसी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। यहाँ भी हम ढेर सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उनसे जुड़ी हुई ट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए के लिहाज से हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, मिलेंगे। और अगर इसकी तरह से प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पार्ट 2 के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और ढेर सारे क्वेश्चन में ढेर सारे ट्रिक्स को भी बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो मैंने लिया है किससे, ये लिया है डिफरेंशिएशन वाले सेक्शन से। और डिफरेंशिएशन वाले सेक्शन में ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपसे वो डबल डिफरेंशिएशन तो पूछ रहा है लेकिन उल्टा पूछ रहा है। आपसे d2x अपॉन dy2 पूछ रहा है, आपसे d2x अपॉन dy2 पूछ रहा है। इसकी डिटेलिंग मैं क्लास में काफी बार बता चुका हूं, काफी लंबा प्रोसेस होता है इसको बनाने का, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक को लेकर के आया हूँ। शॉर्ट ट्रिक से ही हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि अगर y हमारा कोई फंक्शन है, फंक्शन यानी कि कोई प्रश्न है, ठीक है, तो आपका जो d2x अपॉन dy2 अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो होता है बेटे माइनस f डबल डैश x अपॉन f डैश x इस पूरे का होल क्यूब। ठीक है, ये होता है। इस शॉर्ट ट्रिक को आप समझे रहेंगे। इस शॉर्ट ट्रिक के बाद वो काफी इजीली आपका बन जाएगा। तो चलिए इस शॉर्ट ट्रिक पे हम इसको बनाते हैं। तो y हमारे पास बेटे कितना है, x प्लस ई टू द पावर x है और इसको हम fx मान लेते हैं, यानी कि fx हमारा क्या है बेटे, ये चीज है। तो f डैश x एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस ई टू द पावर x होगा और f डबल डैश यानी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x होगा। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 1 प्लस ई टू द पावर x, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर वो e टू द पावर x होगा। तो चलिए हमें सिर्फ यहाँ पे भर देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीजों को यहाँ पे हमें भर देना है। और माइनस f डबल डैश x कितना लेंगे, ex लेंगे और f डैश x 1 प्लस ex, इसका हम क्या ले लेंगे, होल क्यूब ले लेंगे। यानी कि ये हमारा आंसर आ चुका है, माइनस ई टू द पावर x 1 प्लस ax टू द पावर क्यूब, यानी कि B इज माई राइट आंसर, B इज माई राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन की भी सीधे शॉर्ट ट्रिक पे हम आएंगे। x को हम जनरली साइन अल्फा और y को साइन बीटा मान के इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये भी एक लंबा प्रोसेस होता है, तो बट इसकी सीधी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैं आपको बता दूं। उसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड या 20 सेकंड में आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फ्रेमिंग क्या है, 1 माइनस वाई का पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 2n, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर a का पावर n, x का पावर n माइनस y का पावर n है। अगर ये फॉर्म है, यहां आप देख रहे हैं कि यहां का जस्ट डबल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट दोगुना है ना, n का दोगुना है, यहाँ भी n का दोगुना है ना, यानी कि बिल्कुल यही सेम फ्रेम चल रहा है। अगर ये है तो फिर dy बाई dx क्या होता है, फिर dy बाई dx होता है हमारा अंडर रूट 1 माइनस वाई का पावर 2n अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का पावर 2n और x का पावर n माइनस 1 अपॉन y का पावर n माइनस 1। ठीक है, यही आपका पूरा फार्मूला होगा, x का पावर n माइनस 1 अपॉन y का पावर n माइनस 1। अब चलिए हमें सिर्फ इस फार्मूले के बाद से ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमें n का पता करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें n कितना है इसका पता करना होता है। तो बेटे यहां से अगर मैं तुलना कराऊंगा तो यहां आपको n कितना दिख रहा है बेटे, 1 दिख रहा है।
और 1 का यही दुगना यहाँ पे 2n लोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे n की जगह पे तो स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि n मुझे दिख गया, n मुझे दिख गया, n मेरा क्या है 1 है, n मेरा क्या है बेटा 1 है। अब सिर्फ आपको इसमें भरना है, देखिए यहाँ 1 भरा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 1 भरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बेटे 1 भरा x का पावर 0 y का पावर 0। अब ये दोनों कट जाएगा क्योंकि 1 हो गया। फाइनली आपको क्या मिल गया, फाइनली आपको क्या मिल गया बेटे 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 भरा था बेटा, x का घात 0 y का घात 0, ये कट जाएगा, है ना, दोनों 1 1 हो जाएंगे। अब आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 में। फाइनली हम डायरेक्ट अपने आंसर पे पहुंच चुके हैं, बी इज माई राइट आंसर, बी इज माई राइट आंसर। तो चाहे जितना बड़ा हो आप इसको बना लेंगे, बस आपको n का पता कर लेना है और यहाँ पे ले जाके n को आपको भर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा ddx है क्वेश्चन है, तो ये तो हम जनरली बनाते हैं। d बाई डी एक्स आपका कॉस इनवर्स 4x बाई 3 का होल क्यूब और 3 इंटू x बाई 3, ठीक है। x बाई 3 का होल क्यूब 3 इंटू एक्स बाई 3 आप इसको कर सकते हैं, हम x को 3 इंटू एक्स बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे अगर x अपॉन 3 को आपने थीटा माना, आपने थीटा माना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 4 थीटा माइनस 3 थीटा, ठीक है। 4 थीटा क्यों माइनस 3 थीटा आपको दिखेगा। तो अगर आपका ये पोर्शन आया है तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है 3 कॉस इनवर्स थीटा होगा, क्या होगा 3 कॉस इनवर्स थीटा, ये सबको मालूम है। 3 कॉस इनवर्स थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स 4 थीटा क्यूब माइनस 3 थीटा, ठीक है। अब यहां पे आप d अपॉन डी एक्स लगा लो, तो 3d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स, बेटे थीटा को क्या माना गया, ये देखिए x अपॉन 3 को ही तो थीटा माना था, तो यहां आप रख दो, ठीक है। अब इसको डी डी एक्स कर लो आप, 3 और कॉस इनवर्स x, ये पूरा, इस पूरे को मैंने x माना, तो इसका डी डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 9, एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है। और x अपॉन 3 इसका भी क्या होगा 1 बाई 3, एक्स अपॉन 3 का भी तो होगा ना डी डी एक्स, एक्स अपॉन 3 का डी डी एक्स कितना होगा 1 बाई 3, इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 9 यहां आके ऊपर जाएगा, इसको थोड़ा हल करते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये अंडर रूट 9 आएगा, तो अंडर रूट 9 ऊपर जब जाएगा तो अंडर रूट 9 3 के साथ ऊपर जाएगा, तो 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया सी इज माई राइट ऑप्शन, -3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, -3 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो चलिए इसको करते हैं। x प्लस वाई को हमने यहां पे t मान लिया, x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया t, तो दोनों डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब हमारा जहां पे dy बाई डी एक्स है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन डी एक्स और -1, तो इसको यहां पे भरेंगे, तो dt अपॉन डी एक्स -1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा बेटे, यहां पे हो जाएगा sin t प्लस cos t, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos t प्लस sin t। अब dt के साथ हमने क्या रखा 1 प्लस cos t प्लस sin t, ये इंटीग्रेट करा दिया, और dx ये इंटीग्रेट करा दिया, ठीक है। अब देखिए अब भैया आसानी से हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt और 1 प्लस कॉस टी को आप क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस टी को आप क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, फार्मूला ट्रिगो का मालूम होगा आपको। अब फिर ये 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2,
2 साइन टी बाई टू, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, अब बस इसी को हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें से हमने इसको बाहर निकाला 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू को, ये 1 प्लस ये डिवाइड होके tan टी बाई टू दे देगा बराबर x प्लस सी। इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो हाफ सेक स्क्वायर ये टी बाई टू हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस tan टी बाई टू डी टी बराबर x प्लस सी। अब इसको अगर मैं z मानूंगा 1 प्लस tan टी बाई टू को अगर मैंने z माना तो इसको डिफरेंशिएशन करने पर ये आ जाएगा 1 प्लस tan टी बाई टू को अगर मैंने z माना तो इसको पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। दिखा देता हूं मैं, 1 प्लस tan टी बाई टू को अगर मैंने z माना तो ये डिफरेंशिएट होके हाफ सेक स्क्वायर टी बाई टू डी टी बराबर डी जेड आ जाएगा। यानी कि जहां पे हाफ सेक स्क्वायर टी वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं डी जेड लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डी जेड अपॉन जेड आ गया बराबर आ गया x प्लस सी। अब ये हो जाएगा बेटा log z बराबर x प्लस सी, विच इंप्लाई दैट log, और आपने z को क्या माना था बेटा, z को 1 प्लस tan t बाई टू माना था, तो 1 प्लस यहाँ पे tan t बाई टू आपने माना था। ठीक है, बराबर x प्लस सी, बराबर कितना आया x प्लस सी। तो यहाँ हमें आंसर हमारा मिल चुका है log 1 प्लस tan। अच्छा, t को हमने क्या माना था, t को इनिशियली क्या माना था, देखिए x प्लस वाई को ही तो t माना था, तो यहाँ पे x प्लस वाई बाई टू बराबर हमारा x प्लस सी हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस tan x प्लस वाई बाई टू बराबर x प्लस सी हमारा आंसर है। ढूंढते हैं कहाँ पे ये हमारा आंसर है आपका D इज द राइट ऑप्शन, D इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो डायरेक्ट आपको ऐसे 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में नहीं बनते हैं, थोड़ा वक्त वो आपका लेते हैं, थोड़ा समय वो आपका लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इन्हीं में से एक पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्हीं में से एक पार्ट है, हल्का सा आपका वक्त लेता है। ठीक है, चलिए ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट से लिया है। इस x को सबसे पहले नीचे लाते हैं। ठीक है, इस x को नीचे लाएंगे तो y बाई एक्स, और इस x को ये नीचे आ जब आएगा tan y बाई एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस x को मैंने y अपॉन एक्स इसके नीचे लाया। ठीक, अब ये और ये पोर्शन हमारा कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस tan y अपॉन एक्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अब हमने y इक्वल टू वी एक्स ले लिया, क्या ले लिया, y इक्वल टू वी एक्स ले लिया। अब हमारा dy बाई डी एक्स बेटे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हो जाएगा। दोनों डिफरेंशिएट किया, अब इसी को उठा के हम यहाँ रखते हैं, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू y की जगह पे बेटे हमने क्या रखा था, v एक्स अपॉन एक्स, और tan यहाँ पे v एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x और x आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आपका x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फाइनली जो हमको मिलने वाला है, फाइनली वो मिलेगा x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan v। क्या मिला, x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan v। अब भी dv अपॉन हम क्या ले लेंगे, tan v को एक साथ ले लेंगे, और dx अपॉन x ये दोनों एक साथ हम ले लेंगे। ठीक है, अब फाइनल आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट के पास हम बस पहुंचने वाले हैं। tan v को हम क्या लिख सकते हैं बेटे, cot v लिख सकते हैं, और इसको log x। चूंकि मुझे मालूम है कि tan का log ही होना है, cot का इंटीग्रेशन log पे ही होना है, तो दोनों ओर चूंकि log आ रहे हैं, तो दोनों ओर log आने की स्थिति में आप क्या लेते हो, दोनों ओर log आने की स्थिति में आप कांस्टेंट भी क्या लेते हो, log लेते हो। ठीक है, तो cot x का इंटीग्रेशन बच्चे को नाम मालूम है, log sin v यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये log x इंटू सी हो जाएगा, log x इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, log के साथ log कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली मुझे जो मिलेगा वो sin v बराबर x इंटू सी मिलेगा। क्या मिलेगा, sin v बराबर x इंटू सी मिलेगा। ठीक है,
भी हमने क्या माना था, y क्या माना था, v इंटू एक्स, तो v बेटे क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। तो इसको उठा के यहां रख देते हैं, तो साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू सी। तो साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू x इंटू सी। तो ढूंढते हैं हमारा ऑप्शन कहां पे है, साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में ही आपका साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, ये इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन लिया है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए गेसिंग रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऐसा प्रश्न है तो वो किस फ्रेम का है और कैसे बनता है उसको देखते हैं। ये फ्रेमिंग जो हुई है, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4 बेटे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, और यहाँ पे जो पावर होगा वो इस जगह के पावर से एक ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 है, अगर यहाँ पे 6 होता तो 7 होता, 7 होता तो 8 होता। ठीक है, यही इसकी फ्रेमिंग को आप समझ लीजिए। बाकी इधर वाला जो x है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, वो आपको नहीं बदलने वाला, वो बिल्कुल ही फिक्स रहेगा। तो इसकी फ्रेमिंग को आप समझ लीजिए। ठीक, अब ये बनता कैसे है वो देखिए, वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। x का पावर 4 माइनस एक्स और पावर में बेटा 1/4 है। ठीक है, x का पावर 5 है, dx है। अब देखिए यहाँ पे इस x टू दी पावर 4 को हमें कॉमन लेना है, तो x टू दी पावर 4 को हम कॉमन जब लेंगे तो ये जो बाहर वाला 1/4 है इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, ये जो बाहर वाला 1/4 है इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा x टू दी पावर 4 और बाहर वाला ये 1/4 मिला अपॉन यहाँ नीचे x का पावर 5 और dx। ठीक है, अब देखिए ये और ये कट गया, अब बचा यहाँ पे x, इस x से इसको अगर काटेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 4 हो जाएगा। इस x से ये कटेगा तो x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बस हमें क्या मिला, फाइनली हमें ये मिल गया 1 माइनस एक्स का पावर 3 का पावर 1/4 और नीचे x टू दी पावर 4 और होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या लेते हैं, इसको t लेते हैं, तो 1 माइनस, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, इसको मैं पावर को ऊपर कर देता हूं, इसको मैंने t मान लिया। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 और इसका क्या होगा, -3 आ गया, तो +3 x का पावर -4 हो जाएगा, dx बराबर dt। तो यहां पे मैं ले लेता हूं dx और x का पावर 4, ये किसके बराबर होगा बेटे, dt/3 के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो यहां मैंने क्या माना था, इसको क्या माना था बेटे, इसको मैंने t माना था। ठीक है, तो t का पावर 1/4 हो गया और dx अपॉन x टू दी पावर 4, यहां देखिए dx अपॉन x टू दी पावर 4, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटे, dt/3 आ जाएगा, तो dt/3 आ चुका है। ठीक है, dt/3 आ चुका है। अब देखते हैं ये फिर कैसे बन रहा है, dt/3 आ चुका है। अब देखिए ये नीचे हम करते हैं तो 1/3, अब इसका सिर्फ इसी का तो इंटीग्रेशन होना है ना, 1/4 dt, सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन होना है, तो 1/3। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/4 + 1 और फिर 1/4 + 1। ठीक है, यही मिलेगा, यही चीज आई है, चूंकि 4 चल रहा है तो 1/4 + 1 1/4 इज इक्वल टू, यहां पे ये क्या आने वाला है, थोड़ा सा हम जगह यहां पे बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखिए फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया बेटे, फाइनली हमारा आंसर आ गया, ये 4 एकम 4, ऊपर 4 जाएगा बेटे, और 4 और 1 5, ये देखिए 4 और 1 5 है ना, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 4 और 1 5, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। और t हमने कितना माना था, 1 माइनस एक्स का पावर 3 और यहाँ बेटे 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमको मिल चुका है 4/15, 1 माइनस 1/x³ 5/4। तो कौन सा मुझे दिख रहा है, ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन, ये वाला पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी अपने आप में इंटीग्रेशन का एक बहुत जानदार सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए इसकी वर्किंग रूल को देख लेते हैं, बनते हुए देखते हैं। dx
5 प्लस 4 cos x, ठीक है, dx 5 प्लस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। cos x का फार्मूला सबको मालूम है tan के फॉर्म में। अब इसको हम हल करके ये ऊपर भेज देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और ये इसके साथ इंटू होके 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2 और इसके साथ इंटू होके देगा 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और यहां पे बेटे dx हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं। 5 प्लस 4 मेरा दे देगा 9 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। यहां तक की फ्रेमिंग सबको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी फ्रेमिंग चली है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी फ्रेमिंग चली है। अब यहां पे बेटे tan x बाई 2 को हम क्या मानते हैं, t मानते हैं, t या z आप जो भी मान लो, तो ये हाफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर dt हो जाएगा। तो जो sec स्क्वायर x बाई 2 dx है उसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, उसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 dt लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 2 dt, ठीक है। और इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने t माना था, और तो 9 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर। अब ये सीधे तौर पे tan इनवर्स का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1 बाई a, यहाँ पे क्या है बेटे 3 है, तो 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, x यहाँ पे क्या है बेटे t है, तो t अपॉन 3 हो जाएगा प्लस c। ये बन चुका है प्रश्न, बस भरना है यहाँ पे। तो 2 बाई 3 tan इनवर्स t की जगह पे हमने क्या माना था बेटे tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 अपॉन 3 प्लस c। फाइनली आंसर मुझे मिल चुका है 2 बाई 3 tan इनवर्स tan x बाई 2 अपॉन 3। तो देखते हैं कौन सा है, देखते हैं कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। 1/3 ये आ गया, ये रहा 1/3 और tan x बाई 2 ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये tan x बाई 2 हो गया, ठीक है। इनटू में है, आपको इनटू की तरह दिख रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 1 है, तो 1/3 फिर tan x बाई 2 ये आपका आंसर, B इज योर राइट आंसर, B इज योर राइट आंसर, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। तो देखिए वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल क्या है, ठीक है, वर्किंग रूल को समझेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका साइन और कॉस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखिए साइन और कॉस पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप तुरंत दौड़ के किधर जाएंगे, आप तुरंत tan की तरफ झुकाव आपका होगा, tan पे वो 100% बैठा होगा। तो चलिए इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स में हमने कॉस क्यूब एक्स को डिवाइड कर दिया और यहां पे कॉस क्यूब एक्स को cos x के साथ इंटू कर दिया, पूरी तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये बेटे क्या हो जाएगा, ये tan x का होल क्यूब हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा cos 4x, और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, ये ऊपर जाके cos स्क्वायर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, और ये हमारा हो जाएगा tan x और 3/2, कितना हो जाएगा tan x और 3/2, ठीक है। अब यहां पे कुछ मान लेते हैं, हम tan x को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, ठीक है। तो sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया dt हो गया, ठीक है। tan x को मैंने t माना, तो sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब ये हो जाएगा t का पावर 3/2, अब यही चीज ऊपर आ गई, t का पावर -3/2 dt, दिया जाएगा -3/2 प्लस 1 और -3/2 प्लस 1। ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे t का पावर -1/2 देगा और यहां से मुझे -1/2 मिलेगा, यानी कि ये -2 अपॉन रूट t प्लस c हो जाएगा, यानी कि -2 t की जगह पे मैंने क्या t को क्या माना था tan x, तो अंडर रूट tan x प्लस c। तो ये मेरा आंसर होगा -2 अपॉन अंडर रूट tan x। ढूंढता हूं मैं कहां पे है, A इज द राइट ऑप्शन, A इज द राइट ऑप्शन
नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट, ए इज द राइट आंसर। ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन यहां पे बन चुका है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इनवर्स ट्रिगो का प्रश्न है। किसका प्रश्न है बेटे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट मैंने काफी बार एक मेथड का जिक्र किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUB मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को काफी बार मैंने क्लास पे डिस्कस किया है। और इनफैक्ट अगर हम इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं, रेशियो के कुछ क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, या फिर आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम समझते हैं। तो बेटे यहाँ पे इनवर्स क्या होते हैं? एंगल होते हैं। इनवर्स क्या होते हैं? कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूरा का पूरा कोण मुझे कितना दिख रहा है? पूरा का पूरा कोण मुझे 180 डिग्री का दिख रहा है। देखिए 180 डिग्री का दिख रहा है। तो क्यों ना मैं इस चीज को, इस पूरे पोर्शन को, क्यों ना मैं साइन इनवर्स एक्स को 60 डिग्री मान लू। साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या मान लू? 60 डिग्री मान लू। ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स को मैंने 60 माना तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा? साइन 60। और साइन 60 बेटे कितना हो जाएगा? √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। इससे मुझे x भी मिल जाएगा, है ना, इससे मुझे x भी मिल जाएगा। क्यों ना मैं इसे भी साइन इनवर्स y को भी 60 डिग्री मान लो, साइन इनवर्स z को भी 60 डिग्री मान लो। तो 3 × 18 हो तो गया, 60 60 और 60 180 हो तो गया। ठीक है, अब लेकिन काम आपका कितना आसान हो जाएगा। तीनों अगर आप 60 मानोगे तो आपका x भी √3/2 आएगा, आपका y भी √3/2 आएगा, आपका z भी √3/2 आएगा। तो आपको x, y और z तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, x, y और z तीनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो जैसे ही मैंने 60 डिग्री माना, मुझे x, y और z तीनों की वैल्यू क्या मिली? √3/2 और √3/2। यहां मैंने क्या माना था? इसको 60 माना था, इसको 60 माना था, इसको 60 माना था। 3 × 18 180 डिग्री। अब इसको लेकर के आते हैं, x की जगह बेटे भर दो, √3/2 भरा। ठीक है, अब फिर √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर y की जगह पे आप √3/2 भर दो, √3/2 भर दो। इसकी जगह पे √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर z की जगह पे √3/2 भर दो, और z की जगह पे √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये √3/2 हो गया, और ये बेटे हो जाएगा 1/3/4 हो जाएगा, 3/4 √3/2, और ये 3/4 √3/2, और ये हो जाएगा 3/4। गॉट इट? ठीक है, अब चलिए √3/2, और ये बेटा 1 के साथ आएगा, 1/2 √3/2, और ये बेटा किसके साथ जाएगा? 1 के साथ जाएगा ना, यहाँ पे 4 में से 3 गया, 1/2 यहाँ आ जाएगा, √3/2, और इसको भी हल करेंगे तो 1/2 यहाँ आ गया। हम तीनों को अगर ऐड करते हैं तो बेटे मुझे क्या मिलेगा? 3√3, क्या मुझे मिला? 3√3/2 टू जाए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4, 3√3/4। तीनों को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला? 3√3/4। तो इसके ओवरऑल का मुझे क्या मिला है? 3√3/4। अब हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं। जो मुझे 3√3/4 दे देगा, जो मुझे 3√3/4 दे देगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या मुझे ये 3√3/4 देगा? जी नहीं, ये नहीं देगा। ये मुझे क्या देगा? 3√3/2 देगा, है ना। ये मुझे क्या दे देगा? x, y, z मुझे क्या दे देगा? √3 × 2, √3 × 2 और √3 × 2। ये मुझे क्या देगा? 3√3 तो देगा, लेकिन नीचे क्या दे देगा? 8 दे देगा, नीचे 8 दे देगा। लेकिन ये जो पोर्शन है बेटे, ये जो पोर्शन है √3/2, √3/2, √3/2, अब देखिए 2 से 2 कट गया। ये मुझे क्या दे देगा बेटे? 3√3/4। क्या दे देगा? 3√3/4, जो कि मुझे यहां से चाहिए, जो कि मुझे वहां से चाहिए। तो मेरा ऑप्शन 100% क्या होगा बेटा? सी होगा, 100% सी होगा। सी इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे इनवर्स वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसा एक्चुअली हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। ये भी एक आसान सा ही प्रश्न है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स A/B को हम क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। ठीक है, विच इंप्लाई दैट
a अपॉन बी कितना हो जाएगा बेटे, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पे भरते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, tan π/4 प्लस, यहां चूंकि मैंने पूरे को थीटा माना है कॉस इनवर्स, तो θ/2 मिल गया, प्लस tan π/4 माइनस मुझे θ/2 मिल गया। अब इसको बस खोल दो, तो tan π/4 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 और tan θ/2, सबको फार्मूला तो मालूम होगा, प्लस tan π/4 माइनस tan θ/2 और 1 प्लस tan π/4 इंटू tan θ/2। tan का सिंपल फार्मूला मैंने लगा दिया, बच्चे को मालूम है tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का सूत्र। tan π/4 बेटे क्या होता है, 1, तो 1 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan θ/2, ठीक है, प्लस 1 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2, ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हम एलसीएम को निकालते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 एलसीएम होगा, ये बेटा ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan θ/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan θ/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे हल हो करके ऊपर वाला क्या दे देगा, 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। जब आप हल करोगे तो ये आपको मिलेगा 2 tan स्क्वायर θ/2, ठीक है, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। तो इसको मैं क्या 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 नहीं लिख सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, बात तो ही पड़ा ना, ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पे मेरा फार्मूला लग जाएगा 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। अब cos थीटा आपने बेटा कितना माना था, cos थीटा कितना माना था, a अपॉन बी, तो यहां पे आप क्या लिख लोगे, a अपॉन बी, तो ये कितना हो जाएगा 2b अपॉन a, कितना हो जाएगा बेटे 2b अपॉन a, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2b अपॉन a, d इज माई राइट आंसर, d इज माई राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को अभी हम और करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में इस बार रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स का ये, इसको हम डायरेक्टली बनाएंगे यहां से, cos इनवर्स x cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब cos इनवर्स का सूत्र लगा देते हैं, तो cos इनवर्स x इंटू y/2 और बीच में प्लस है तो बेटे यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू थीटा, विच इंप्लाई दैट एक्स वाई अपॉन 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। अब इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं तो कितना होगा cos थीटा, ठीक है। अब cos को इधर शिफ्ट करते हैं, एक्स वाई बाई 2, इस cos को इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस cos थीटा ये ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। अब दोनों ओर हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों ओर क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं, तो दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, देखते हैं। तो दोनों ओर स्क्वायर किया तो मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एक्स वाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां से बेटा रूट हट जाएगा, ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर करने पर रूट आपका हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से ये कट गया, एक्स वाई आपका कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इसमें गुणा हुआ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4, ये और ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स वाई कॉस थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनका एलसीएम क्या निकालेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लाते हैं, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या देगा बेटा 4 साइन स्क्वायर। तो हमसे यही तो पूछा गया था, तो हमारा आंसर आ चुका है,
हमारा आंसर बेटा कितना आया 4 sin स्क्वायर थीटा। कितना आंसर है बेटा 4 sin स्क्वायर थीटा। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज योर राइट आंसर। 4 sin स्क्वायर थीटा इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ और प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पे। ये एक प्रश्न के साथ हम अपने इस सेशन को एंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिमिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। चलिए इसको देखते हैं। यहां पे बेटे लिमिट अगर x टेंड्स टू आपका a हो, a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आप a की जगह पे कुछ भी पा सकते हो, अनंत हो सकता है वहां पे आपका 0 हो सकता है, और फंक्शन का पावर फंक्शन हो जाए, ठीक है, फंक्शन का पावर फंक्शन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो शॉर्ट्रिक फार्मूला होता है वो शॉर्ट्रिक फार्मूला कहता है e, और जो भी लिमिट आपका दिया है, गिवन है उस पर्टिकुलर प्रश्न के लिए, उस लिमिट को आपको लेना है, और पावर फंक्शन -1। तो बेटा यहाँ पे पावर कौन है? gx, पावर फंक्शन -1 फार्मूला होता है। तो पावर यहाँ पे क्या है? यहाँ पावर क्या है? gx है, तो gx आगे आएगा, ठीक है, और फंक्शन -1 यानी कि जो भी फंक्शन रहेगा अंदर वाला उसका माइनस होगा। यहां जो नीचे है ना इसका माइनस होगा, और ये वाला ऊपर वाला पावर कहाँ आएगा? आगे आएगा, ठीक है। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक, क्लास में भी बहुत बार डिस्कस में कर चुका हूं। अब इसी शॉर्ट ट्रिक पे इसको बनाते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी बन रहा है। तो चलिए इसमें भी मैंने e लिखा, लिमिट मैंने ले लिया x टेंड्स टू इनफिनिट, और यहां से पावर यानी कि पावर ये आगे आ गया, और फंक्शन -1 यानी कि x + 6 और x + 1 -1 ले, ठीक है, सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, ठीक। तो e लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट x, अब इसको ऊपर भेजा बेटा, x + 6 माइनस ये, ठीक है, x + 1 ये, और ये हमारा कैंसिल हो गया। e लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट x, यहां आ गया 5 और x + 1, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट x 5, यहां से x को मैंने कॉमन, यहां से x को कॉमन ले लिया, तो 1 + 1/, ये और ये बेटा कट गया। अब x आपका कितना है? इनफिनिट है, तो बेटा जैसे ही यहां इनफिनिट रखेंगे ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ले दे के क्या बचेगा आपके पास? e का पावर 5, क्या बचेगा? e का पावर 5। तो ढूंढते हैं, ये पहला ही ऑप्शन सही है, e का पावर 5 इज द राइट ऑप्शन, e का पावर 5 इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, क्या वो हमारे लिए आसान है। चलिए लिमिट का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, ये इनवर्स से रिलेटेड है बेटे, इनवर्स से रिलेटेड है। इनवर्स जब भी होता है तो पहली प्रायोरिटी होती है, पहली प्राथमिकता हमारी ये होती है कि उसको इनवर्स के फॉर्म से ब्रेक करें। पहली प्राथमिकता होगी कि इनवर्स के फॉर्म से हमें उसको हटाना है, एनी हाउ हटाना है। तो पहले क्या किया कि साइन इनवर्स x को हमने क्या माना? थीटा माना, ठीक है, इसको थीटा ले लिया। तो अब होगा क्या कि जब आपका लिमिट, यहां पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, यहां पे अनंत ना हो करके बेटा यहां पे आपका 0 होना चाहिए और यहां पे x होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तब ये आपसे एक प्रश्न किया जाएगा। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो व्हेन x टेंड्स टू 0, तो थीटा भी 0 को ही टेंस करेगा, सीधी सी बात है। tan 0 डिग्री आपका क्या होगा? 0 ही होता है ना, 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। तो x जब 0 को टेंस करेगा तो थीटा भी किसको टेंस करेगा? 0 को, क्योंकि 0 डिग्री के लिए ही आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है, ठीक है। अब यहां पे x को क्या ले लेंगे बेटा? तो x हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। चलिए पूरी क्वेश्चन में बदलाव आएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, x की जगह पे आप क्या लोगे? साइन थीटा लोगे। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x की जगह पे साइन लोगे, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां थीटा का होल क्यूब, ठीक है, थीटा का होल क्यूब। चलिए पूरा प्रश्न बदलने वाला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0,
साइन थीटा 1 माइनस ये बेटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहां थीटा क्यों है, ठीक है, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बेटा क्या दे देगा, टेन थीटा, इस टेन थीटा के साथ एक थीटा को यहां ले लेते हैं, फिर 1 माइनस कॉस थीटा बटे थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये कितना दे देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या देगा बेटे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 देगा, तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर बटे 4 गुणे 4 कर दें तो क्या ये भी 1 हो जाएगा, जी हाँ, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बाई 2 बटे थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर ले लेगा, तो वो भी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी पोर्शन 1 हो गया, तो बेटा कटने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 1/2। चलिए ढूंढते हैं, यहाँ पे 1/2 डी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे 1/2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एंड करते हैं, आज के सेशन को हम एंड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में और भी ढेर सारे स्लाइड, ढेर सारे क्वेश्चन को लेकर के मैं आऊंगा, जुड़े रहेंगे आप सभी त्रिशूल के साथ। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।